हरे कृष्ण। तो ये भजन जो है श्रील भक्ति विनोद ठाकुर महाराज ने लिखा है। मामा मन मंदिरे रहनिषि दीना कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण मुरारी मामा मन मंदिरे कृष्ण मुरारे श्री कृष्ण मुरारे मामा मंदिरे कृष्ण मुरारे श्री कृष्ण मुरारे भक्ति प्रीति माला चंदन भक्ति प्रीति माला चंदन ओहि नियो हि चितनंदन Dome niyo hi chitananda Jivana marana tava puja niveda Jivana marana tava puja niveda सुंदर हे मनहारे सुंदर हे मनहारे कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण मुरारी कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण मुरारी Eso Nanda Kumar Nanda Kumar
झरे अनिबा कोमल विरह गिरधारी तुम्हारा विरह गिरधारी कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण मुरारी मामा माना मंदिरे ऋषि दीना कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण मुरारी बंधन गने तव बाजु जीवना बंधन गने तव बाजु जीवना कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण मुरारी मामा माना मंदिरे ऋषि दीना कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण मुरारी जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय गौराणिताय जय गौराणिताय गौराणिताय जय गौराणिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री श्री राधा गोविंद जी की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया
भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। श्रीमद् भागवतम से पाठ स्कंद 6 अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 42। यर्हि उपारत तस्मिन् अद्राक्षित पुरुषान् पुरः उपलभ्योपालब्धान् प्राक ववन्दे शिरसा द्विजः। यर्हि उपारताधिस्तस्मिन् आद्रक्षित पुरुषान् पुरः उपलभ्योपालब्धान् प्राग ववन्दे शिरसा द्विजा। यर्हि उपारताधिस्तस्मिन् अद्राक्षित पुरुषान् पुरा उपलब्धान् प्राग ववन्दे शिरसा द्विजा। जनार्दन को का फोन लाना पड़ेगा, इसका बैटरी डिस्टर्ब। यर्हि उपारताधिस्तस्मिन् अद्राक्षित पुरुषान् पुरा उपलब्धान् प्राग ववन्दे शिरसा द्विजा। कोई उच्चारण करना चाहेंगे आप में से? तो शब्दार्थ अनुवाद में तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ इस प्रकार है। यर्हि जब, उपारत भी उसका मन तथा बुद्धि स्थिर थे, तस्मिन उस समय, अद्राक्षितः देखा था, पुरुषान पुरुषों को, विष्णु दूतों को, पूरा अपने समक्ष, उपलब्ध्या पाकर, उपलब्धान जो पहले मिल चुके थे, प्राका ववंदे नमस्कार किया, शिरसा सिर के बल, द्विजा ब्राह्मण ने। अनुवाद इस प्रकार है, आप दोहरा सकते हैं। जब ब्राह्मण अजामिल की बुद्धि तथा मन भगवान के स्वरूप पर स्थिर हो गए, तो उसने पुनः उन 4 दिव्य पुरुषों को अपने समक्ष देखा। वह समझ गया कि ये वे वही हैं जिन्हें वह पहले देख चुका है। अतः उनके समक्ष उसने नतमस्तक होकर नमस्कार किया। तात्पर्य इस प्रकार है, जब अजामिल का मन भगवान के स्वरूप पर दृढ़ता पूर्वक स्थिर हो गया, तो जिन विष्णु दूतों ने उसे छुड़ाया था वह पुनः उसके समक्ष आए। विष्णु दूत कुछ काल के लिए दूर चले गए थे, जिससे अजामिल को भगवान के ध्यान में स्थिर होने का समय मिल जाए। क्योंकि अब उसकी भक्ति परिपक्व हो चुकी है, अतः वह उसे लेने के लिए लौट कर आए। ये जानकर कि वे ही विष्णु दूत लौटे हैं, अजामिल ने नतमस्तक होकर उन्हें नमस्कार किया। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले
स्वयं रूपा कदा वयं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुता श्रीरूपं साग्रजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगं ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतृषे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। हिंदी भजन गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वशास्त्राब्धि पीयूषः सर्ववैदिकषट्फल सर्वसिद्धान्तरत्नादय सर्वलोकैकदृक्पद सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवतः प्रभु कलिध्वंस उद आदित्य श्रीकृष्ण परिवर्तितः परमानंद पाठाय प्रेमवर्षक्षरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णा नमस्तुते मदेकबंधो मत्संगे मद्गुरो मद्महाधना मद्निस्तारको मद्भाग्य मदानंद नमस्तुते असाधु साधु तादायीना अतिनीचोचतः करा हा नमुञ्च कदाचिन्मां प्रेम्णा हृत्कण्ठया स्फुरः निखिल श्रुति मौलिरत्नमाला द्युति निराजिता पाद पंकजान्ता हरि मुक्त कुले रूपास्यमानां परित्रास्त्वं हरिनाम संशयामि मनोजवं मारुतुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हरे कृष्णा। तो आज के श्लोक में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जब अजामिल की बुद्धि और मन पूरी तरीके से भगवान के स्वरूप पर स्थित हो गए तो अजामिल को फिर से विष्णु दूतों का दर्शन हुआ और अजामिल ने उनको पहचान लिया। बोले ये तो वही विष्णु दूत थे जिन्होंने मुझे बचाया था यमदूतों के हाथ से। तो फिर उन्होंने जो है एक ग्रेटिट्यूड होता है तो ग्रेटिट्यूड कृपावश जो है कृतज्ञतावश जो है उनको प्रणाम किया। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी परपट में लिख रहे हैं जो विष्णु दूत हैं वो अजामिल को बचाने तब आए जब उसका मतलब दोबारा उसके सामने तब आए जब उसका मन पूरी तरीके से भगवान पे फिक्स्ड हो गया था। तो मन का भगवान में लगना बहुत जरूरी है। सारा खेल जो है मन का है। मन के कारण ही जीव फंसता है इस जगत के अंदर। और हमको जो शरीर मिलता है वो कैसे मिलता है? हमारे मन की स्थिति पे। जो भी हमको ग्रॉस बॉडी मिलता है कैसा मिलेगा वो सब, जैसे हमने पुरंजन का आख्यान पढ़ा था तो उसमें बार बार यही बता रहे थे कि जैसे अंत समय में, भगवान गीता में बोलते हैं कि अंत समय में जैसा स्मरण करोगे वैसा अगला शरीर मिलेगा। इसलिए भक्ति का प्रोसेस जो है सिंपल शब्दों में बताएं तो भक्ति का मतलब है कि अपने सूक्ष्म शरीर को शुद्ध करना, सूक्ष्म शरीर को शुद्ध करना। जितने भी संस्कार हैं, मन को बताया गया कि मन एक हार्ड डिस्क की तरह है, इसमें कितने ही जन्मों के जो है फाइल्स पड़ी हुई है। जैसे हार्ड डिस्क हम लेते हैं तो हार्ड डिस्क के अंदर बहुत सारी फाइल्स होती हैं, वायरस भी होता है। अगर आपने जो है जो अगर हार्ड डिस्क वाले वायरस वाली हार्ड डिस्क लगा दी तो सारा वायरस
तो ये जो वायरस क्या है, कई जन्मों से जो है वायरस इकट्ठा किए हुए हैं, काम क्रोध मद मोह मात्सर्य, जिसमें से अजामिल ने जो फेस किया वो था काम। और ये श्री श्री राधा गोविंद भगवान की जय। तो ये जो है हमारा जो ये मानव शरीर है, ये एक तरीके से आप देख लीजिए कंप्यूटर सिस्टम है। तो ये कंप्यूटर सिस्टम के अंदर ही, जैसे आप देखिए हार्ड डिस्क, सॉरी पेन ड्राइव होती है, हार्ड डिस्क होती है, उसको अगर हमको उसको स्कैन करना पड़ता है तो कंप्यूटर सिस्टम में लगा के करना पड़ता है, और कोई तरीका नहीं। आप उसको ऐसा नहीं कि गाड़ी में लगा के हार्ड डिस्क को स्कैन कर लोगे, नहीं, कंप्यूटर ही इसके लिए बना हुआ है। वैसे ही जितने भी हमारे जो अनर्थ हैं उसको निकालने के लिए मनुष्य शरीर ही एकमात्र साधन है। तो मनुष्य शरीर जो है हमको मिल गया है, पर प्रॉब्लम क्या है, जो हमारा हार्ड डिस्क है, मन है, मन का काम, मन क्या है, सारे सब पूरे संस्कार सब स्टोर है इसके अंदर, सारे थिंकिंग फीलिंग बिलिंग। तो अब हमारा कार्य क्या है, इसको भगवान पे स्थिर करना, और ये असंभव नहीं है, ये संभव है। भगवान गीता में बोलते हैं, एक श्लोक बोलते हैं जिसमें बताते हैं, जितात्मना प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता शीतोष्ण सुख दुखेशु तथा मान पानीय, कि जिसने मन को जीत लिया है उसने परमात्मा को पहले से ही प्राप्त कर लिया है ना। ऐसे व्यक्ति के लिए मान अपमान, सर्दी गर्मी और इसके अलावा सुख दुख सब एक समान। और कोई भी योग विधि देखें, उसमें सबसे पहली चीज है मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना। मन जो है इनका बॉस है, सारी इंद्रियों का। सुख दुख का अनुभव कौन करता है, मन ही करता है। इसलिए जो है मन लगना चाहिए भक्ति में धीरे धीरे, जैसे हम एडवांसमेंट करते हैं। और जिस दिन ऐसी स्थिति हो जाएगी कि मन लग जाएगा, जैसे हमारे केस में तो मन लगता नहीं इतनी आसानी से, है ना। जैसे पर मैं एक सुन रहा था, एक भक्त बता रहे थे, बोले गोपियों का मन हटता नहीं है भगवान से, ब्रजवासियों का मन हटता ही नहीं है। वो हटाना भी चाहे तो उनका हट नहीं पाता, और हम लगाना भी चाहे तो हमारा लग नहीं पाता। तो इसलिए जो है अभ्यास इसी का करना है। स्टार्टिंग में हम भक्ति में आते हैं तो हमको बताया जाता है कि जैसे तैसे करो, प्रोसेस करो, लेकिन अब धीरे धीरे समय के साथ साथ हमारा मन लगना चाहिए। अदरवाइज जो है हम जो भक्ति कर रहे हैं वो मैकेनिकल हो जाएगा। मन नहीं लगेगा, केवल एक्सटर्नली करेंगे, वो भी अच्छा है, बुरा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन उसमें फिर है पॉइंट ये कि हमारा प्रगति बहुत कम स्लो होगा, बहुत स्लो। हमारे जो एस्पिरेशंस हैं, हमारी जो जिस गति से हम प्रगति करना चाहते हैं, वो बड़ा उसमें समय लगेगा। इसलिए बता रहे हैं कि जैसे उसका मन स्थिर हो गया, फिर जो है विष्णुदूत आए वापस। तो जब तक हमारा मन स्थिर नहीं होगा तब तक आप हमको लेने के लिए विष्णुदूत नहीं आएंगे। इसलिए जो है सारा प्रोसेस जो है, इसलिए हमको समय दिया है भगवान ने 100 साल, 100 साल तो नहीं है, मतलब जितना समय मिला है। और मन जो है, मन के बारे में सब अलग अलग जगह बताया गया है, लेकिन कृष्णा वो बोलते हैं मुकुंद माला स्तोत्र में बहुत सुंदर बोलते हैं कृष्णा त्वदीय पद पंकज पंजरांतम आधैव मे विशतु मानस राजहंसा प्राण प्रयाण समय कफवात पीत कंतावरोदन विधौ स्मरणम कुतस्ते। तो मुकुंद माला कुलशेखर महाराज, ये 33वें नंबर का श्लोक है। ये प्रभुपाद जी का बहुत फेमस श्लोक था। प्रभुपाद जी इसको इतना गाते थे, प्रभुपाद जी अपने नित्य कर्म करते समय इसको गाते थे, कभी कभी अकेले होते थे तब भी इसको गाते थे। इसमें कुलशेखर महाराज बोल रहे हैं, बोले अभी तो मैं भगवान आपका स्मरण कर सकता हूँ, अभी मैं जो है स्वस्थ हूँ, आपका स्मरण कर सकता हूँ, अभी मुझे कोई बीमारी भी नहीं है, मेरा मन लग रहा है आप में, तो अभी आप मेरे को अपने पास बुला लीजिए। बोले क्योंकि जब बुढ़ापा आएगा, प्रभुपाद जी भगवत गीता के 8वें अध्याय के दूसरे श्लोक में बता रहे हैं, जब बुढ़ापा आएगा, प्राण प्रयाण इस शब्द पे व्याख्या करते हैं प्रभुपाद जी, बोलते हैं कि बड़ा कष्टदायक होता है जब बुढ़ापा आता है, तो शरीर के फंक्शन, शरीर का जो है काम नहीं करता, ऐसे ही मन लगता नहीं, और बुढ़ापे में क्या होगा कि शरीर काम नहीं करेगा ठीक से, कफ भर जाएगा गले में, आंखें बाहर आ जाएंगी, और जो है बहुत चिंता होगा। तो उस स्थिति में तो मन लगना, फिर ऊपर से ये तो है ही, साथ साथ में शरीर का दर्द। और जब वो समय आएगा जब प्राण छूटेगा, बहुत ही दर्दनाक समय होता है वो,
बहुत ही दर्दनाक, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जितनी निर्जला एकादशी तो उसका कुछ भी नहीं है, निर्जला एकादशी उसका 0.1% है, उसका कई गुना दर्द होगा जब शरीर छूटेगा। कोई भी हो, यदि मन को फिक्स में नहीं किया, कितना भी कर लो, आपको दर्द होने वाला है, उसका तैयारी करने के लिए टाइम मिला है। भगवान प्राप्त करना तो बहुत दूर की बात है, उस दर्द को बर्दाश्त कर लें, वो दर्द इतना खतरनाक होता है। तो क्योंकि पर वो बहुत कम समय के लिए, क्योंकि ऐसा अगर कोई आप देखें, वो बहुत कम समय के लिए वो मोमेंट आता है जब शरीर छूटता है। तो उस समय लिख रहे हैं प्रभुपाद जी इसमें मुकुंद माला स्त्रोत में कि उसको जो है बर्दाश्त करना जो है आसान काम नहीं है। इसलिए कुलशेखर महाराज बोल रहे हैं, मेरे जो है उस समय तक भगवान में इंतजार नहीं कर सकता, अभी मेरा मन लग रहा है, अभी मेरे को आप जो है अपने पास बुला ले। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जिसने जीवन भर भगवान की सेवा की है, यदि उसका मन नहीं भी लगता है इसके श्लोक में, तो भगवान जो है उसकी सहायता करते हैं। पर पॉइंट ये है कि मन लगना चाहिए। तो मन लगाने के लिए शिला प्रभुपाद जी एक जगह लिखते हैं, आज मैं एक जपा टॉक दे रहा था, उसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं, बोले सबसे बेस्ट प्रोसेस है मन लगाने का, कुछ नहीं होता तो जो है हरे कृष्णा जप करो, उसमें मन अपने आप लगेगा। भगवान का रूप है, भगवान के विग्रह पे हम मन लगा सकते हैं, जैसे कल के श्लोक में हमने पढ़ा था, अभ्यास कर सकते हैं। श्रवण, जो भगवान की लीलाएं हैं, जैसे कल प्रभु जी बता रहे थे कि भगवान के विग्रह पे ध्यान करना, योगी लोग जो परमात्मा का ध्यान करते हैं और भक्त जो भगवान के विग्रह पे ध्यान करते हैं, वो सेम है। लेकिन योगियों के लिए ज्यादा तकलीफ होता है, क्यों? क्योंकि उनको जो है, क्योंकि आप सोचो जब आप बैठोगे मन लगाओगे तो मन भागेगा, लेकिन हमारे पास श्रवण विधि है तो इतनी पावरफुल है। जब कोई भी व्यक्ति भगवान के बारे में श्रवण करता है, भगवान की लीला श्रवण करता है, तो उसके बारे में सोचना शुरू हो जाता है। तो हमारे पास कुछ है सोचने के लिए। इतना आसान नहीं आपको बिठा दिया जाए कि भैया केवल ध्यान करो 2 घंटे तक, कुछ बोलना नहीं है। जैसे हम लोग गायत्री करते हैं, तो गायत्री में बोल नहीं सकते, तो उसमें बहुत स्ट्रगल होता है गायत्री करने में। हालांकि बहुत बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है गायत्री करना, लेकिन वो गायत्री चैंटिंग से भी टफ पड़ता है। क्यों? क्योंकि चैंटिंग में तो आप लाउडली बोल सकते हो, तो आप सुन सकते हो, लेकिन इसमें लाउडली बोल नहीं सकते। तो चैंट गायत्री करना कई बार इतना डिफिकल्ट होता है, कई बार 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट लग जाते हैं, क्योंकि कौन सा मंत्र किया भूल गए, नींद आ गया, पता ही नहीं चला मन कहाँ ले गया। तब सोचिए ध्यान करना कितना आसान होगा, आप समझ सकते हैं बहुत मुश्किल है ध्यान करना। लेकिन प्रभुपाद जी ने बहुत सिंपल सिस्टम दिया कि भगवान की लीला सुनो, और वो भी नहीं सुन, कुछ नहीं कर सकते तो हरे कृष्ण महामंत्र सबसे पावरफुल। तो इसके बारे में एक कथा आती है बड़ी सुंदर, कि हरे कृष्ण मंत्र जो है कितना शक्तिशाली है। तो ये जो है ये जगन्नाथपुरी की कथा है। एक जगन्नाथ जी के भक्त हुए हैं, पहले नहीं थे, बाद में बने भक्त, तब जो है श्रद्धालु व्यक्ति थे। तो ये जो है एक एक रघु बेहरा करके एक व्यक्ति था। तो वो केवट परिवार से था। केवट मतलब ये जो नाव चलाने वाले हैं, उनका पूरा खानदानी बिजनेस था। तो मछली पकड़ने जाता था, उसका पूरा ऐसे से चलता था खर्चा। तो वो जो है पीपली गांव में रहता, पीपली गांव है अभी भी, जहाँ जगन्नाथपुरी की तरफ जाते हैं तो एक गांव आता है, अगर आप भुवनेश्वर से जाएंगे पूरी तो एक पीपली गांव आता है, पूरी से जो है 20-25 किलोमीटर की डिस्टेंस पे। तो जैसे अभी तो हम लोग चले जाते हैं, प्लेन से चले जाते हैं, लेकिन अगर जगन्नाथपुरी जाएंगे तो रास्ता वही है, उसमें वो गाँव पड़ता है पीपली। तो पहले क्या होता था, लोग जब जगन्नाथपुरी जाते थे तो ना तो गाड़ी से जाते थे, ना एरोप्लेन होता था, ना ट्रेन होती थी। पहले कैसे जाते थे? चल के जाते थे, और लंबा सफर होता था। तो अपना जो भी पैकिंग करके, जो भी किचन विचन का, जो साधु लोग होते, साधु लोग का तो वो ऐसी जगह देखते थे कि जहाँ पर चलते थे, ग्रुप में चलते थे, अकेले नहीं चलते थे साधु लोग, पहले साथ में चलते थे, और अपने साथ सारा कुकिंग वुकिंग का जो भी सामान, जो भी थोड़ा बहुत सामान था वो लेके चलते थे। और जहाँ पर भी नदी देखी, नदी मिल गई, वहां पर ही डेरा डाल लिया। फिर वहाँ क्या है, साधु का लाइफ बड़ा सिंपल होता है, कुछ करना नहीं है ना, भोजन करो, जो है चैंटिंग चैंटिंग डांसिंग और फीस्टिंग। तो प्रसाद पाओ अपना, और फिर जो है कीर्तन करो, कथा करो, ये चलता था। तो ये जो रघु जो है वो उधर जाता था। वो अब ये रघु जो है नीचे कास्ट का था, तो उसको अलाउ नहीं था, मतलब वहाँ ब्राह्मण लोग भी आते थे, साधु में ब्राह्मण भी होते थे, तो वो उनके पास नहीं जा सकता था। तो वो दूर से जो है कथा कीर्तन होता था तो कथा सुनता रहता था, सुनता रहता था कथा। तो अब जो है थोड़ा श्रद्धालु था, तो जब सुनता था, एक बार ऐसा वर्णन कर रहे थे
बोले कि जीव हत्या नहीं करना चाहिए, 4 में से एक पाप है, हिंसा होता है, जीवों को नहीं मारना चाहिए। तो वो सुनता था, उसको लगता था यार मैं क्यों कर रहा हूँ ये, मछली पकड़ता था तो मारना तो पड़ेगा। उसको बार बार ऐसा लगता था मैं ये जो है पर हत्या क्यों कर रहा हूँ, मैं ये हत्या क्यों कर रहा हूँ। तो ऐसा करके सोचता था, लेकिन क्या करे, करना तो फिर। लेकिन अब ऐसा कोई अगर अगर लगातार, इसलिए जो है एक बार कोई अगर जुड़ जाए भक्ति में तो फिर वो भले ही थोड़े समय के लिए चला जाए, लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं जा सकता, क्योंकि फिलॉसफी उसके दिमाग में घुस गई है। तो फिलॉसफी उसको चैन से जीने नहीं देगी। तो ना तो वो इधर का रहेगा ना उधर का रहेगा, ना तो भोग कर पाएगा, है ना। अगर अगर ठीक से भक्ति नहीं करेगा तो भोग भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो फिलॉसफी उसको, यार सही बोल रहे हैं, भक्ति में आनंद तो है, लेकिन वो कर नहीं पाएगा दोनों काम, तो वो फिर अल्टीमेटली वो आएगा इधर ही। तो वो बार बार सोच रहा था क्या करूं क्या करूं। तो एक दिन जो है फिर उसने ये भी सुना कि जो है जो जीवों की हत्या करता है तो उसको नरक में जाना पड़ता है, इतना खतरनाक जो होता है। तो फिर उसने डिसाइड कर लिया आज के बाद मैं मछली नहीं पकड़ूंगा, डिसाइड कर लिया। तो जो है वो उस दिन बिना मछली पकड़े वापस घर पे चला गया। तो जो है उसकी उसके परिवार में उसकी पत्नी थी और उसकी माँ थी, और वो खुद था, 3 लोग थे। तो फिर क्या हुआ कि जो है उसने सोचा, अब माँ ने और पत्नी ने सोचा शायद आज मछली नहीं मिली होगी। कई बार हो जाता है ना, जैसे हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए जाते हैं, ज्यादा होता नहीं तो फिर हम आ जाते हैं, चलो ठीक है आज हो नहीं, चलते हैं वापस। तो फिर जो है ऐसा करके, तो उनकी पत्नी को फिर उसने पत्नी को बताया, बोले अब मैं मछली नहीं पकड़ूंगा, अब मैं मछली वाली बिजनेस बंद कर रहा हूँ। बोले क्या बात कर रहे हो, बोले ऐसा क्या हो गया तुम्हारे दिमाग में, ये कलमश कैसे आ गया, कुतस्वा कश्मलम इदम, है ना। तो जो है पत्नी, अब जैसे कोई डिवोटी बनता है तो उसके घर वाले उसको फोर्स करते हैं, अरे क्या दिमाग खराब हो गया तेरा। तो उसकी पत्नी को बताया, मैंने सत्संग में सुना ऐसा कि जीव हत्या नहीं करनी चाहिए। तो उसकी पत्नी ने बोला, बोले अच्छा, बोले इतने सारे जीवों को मारता हूँ। तो बोले अगर तुम जीव हत्या नहीं करोगे तो फिर हमको कमा के कौन देगा, भोजन कौन खिलाएगा। तो बेचारा सोच में पड़ गया। फिर उसने बोला, बोले तुम जीव हत्या नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ 3 जीव और तुम्हारे साथ 2 जीव और मारे जाएंगे, हम भी तो जीव हैं। तो ऐसा करके जो है वो प्रेशर डाल दिया, इमोशनल प्रेशर डाल दिया। फिर जो है उसकी पत्नी ने और गांव वालों को बुलाया, जो थोड़े से जो होते हैं ना सरपंच जैसे लोग होते हैं, जो जो आके जो प्रवचन करते रहते हैं, तो उनको बुलाया। फिर उन्होंने जो है मतलब भौतिकवाद प्रवचन करते हैं, तो फिर जो है उन्होंने बुलाया, फिर उसने कन्विंस किया, बोले क्या कर रहा है तू, ये साधु बन जाएगा, ऐसा करेगा, ये करेगा। तो फिर उसका ब्रेन वॉश कर दिया बेचारे का, क्या करेगा। अब इधर से प्रेशर, तो उसने चलो ठीक है, अब तुम पाप करवाना चाहते हो तो मैं क्या करूं। तो उसने भगवान ने बोला, भगवान आपकी यही इच्छा है, आप चाहते हो मैं मछली पकड़ूं, क्योंकि कोई सपोर्ट तो मिल नहीं रहा है मेरे को, तो आपकी यही इच्छा है, ठीक है मैं मछली पकड़ूंगा, क्या है नर्क जाएंगे तो जाएंगे, अब क्या कर सकते हैं। तो उसने डिसाइड कर लिया, फिर से अब प्रवचन वचन सब भूल गया, और फिर जो है जाला लेके चला मछली पकड़ने के लिए। तो मछली पकड़ रहा था, तो इस बार जो है उसने देखा कि देव देव योग से एक बहुत बड़ी मछली, विशेष प्रकार की मछली उसके जाल में फंस गई। तो फिर जो है उसने सोचा, बोले ये, तो वो मछली देखी, अलग ही प्रकार की मछली थी, बड़े साइज की, आज तक उसने इतनी बड़ी मछली देखी नहीं। तो उसने अब सुन तो रखा था कि भगवान के अलग अलग अवतार होते हैं, केशव धृता मीन शरीरा। तो बोले अब प्रवचन सुनता था, बोले ये मीन मीन अवतार तो नहीं कहीं। तो उसने जो है फिर जो इसने हाथ जोड़े उसको, जो भी है, बोले जो भी है आप मीन अवतार होंगे शायद, लेकिन अब मुझे तो अपना परिवार चलाना है, इसलिए मुझे आपको मारना पड़ेगा। तो उसने जो है मतलब उसने हाथ जोड़ा, बोले मैं पहले ही आपसे जो है माफी मांग रहा हूँ, जो भी गलती है, आप जो भी आप मीन अवतार भी होंगे, लेकिन मेरी स्थिति तो अब मुझे करना ही पड़ेगा आपका वध। तो ऐसा करके उसने जो है आंखें बंद किया और अपने हाथ, जैसे मछली को, मतलब इतना बड़ा मछली नहीं था, कहने का मतलब नॉर्मल जो उसे पकड़ता उससे बड़ा था, तो हाथ में, तो उसने जो है उसका गला ऐसा घोटने के लिए वो ऐसे पास में आया, तो उस मछली के मुंह से आवाज निकली नारायण। उस मछली के मुख से आवाज निकली नारायण। तो जैसे नारायण आवाज निकली तो उसको जो है उसने सुना था, एक्चुअली क्या है कि उसने उसमें से एक साधु थे, उनसे मंत्र भी ले लिया था, क्योंकि वो इतना मोटिवेटेड हो गया था कि अब तो मुझे छोड़ना है। तो एक साधु से उन्होंने मंत्र भी ले लिया था कि मतलब क्या करना चाहिए, मैंने तो इतने पाप कर दिए। बोले कोई बात नहीं, हरे कृष्ण महामंत्र करो सब ठीक हो जाएगा। तो मंत्र भी ले लिया था। अब जो है उसने नारायण सुना, नारायण सुना तो उसको बोला, अरे ये तो बोलती भी है। तब उसको लगा भैया ये तो, लगता है ये तो वास्तव में जो है ये तो वही है, ये तो प्रभु है। पहले उसको लग रहा था कि शायद, लेकिन अब वो बोलने लग गई, मछली बोल रही नारायण, तो उसने सोचा कि अब मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उसने सोचा अब क्या करूं, अगर नहीं मारूंगा तो घर वाले एंट्री नहीं देंगे,
क्योंकि 2-3 दिन से तो वैसे ही मछली नहीं पकड़ रहा था, एक दिन तो डिस्टर्ब ही था, और अगर आज भी नहीं पाएगा, भूख तो लग रही है सबको। एक्चुअली व्यक्ति खुद भूखा रह सकता है, लेकिन अगर घर से प्रेशर पड़ता है तो वो सुसाइड भी कर लेता है। खुद भूखा रह जाए 3-4 दिन चलेगा, लेकिन पत्नी बच्चे भूखे रहते हैं तो एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है, उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो अब क्या करेगा, घर जा नहीं सकता और इसको मार नहीं सकता, तो उसने सोचा चलो ठीक है, मैं घर नहीं जाऊंगा और ना इनको मारूंगा। तो उसने जो सोचा, अगर ये वास्तव में मीन अवतार है तो मेरे को दर्शन जरूर देंगे। उसने डिसाइड कर लिया, जिद्दी व्यक्ति था वो भी। तो उसने जो है मीन अवतार को अपने साथ लेके, वो मछली को अपने साथ में लेके जंगल चला गया। जंगल गया, मतलब जंगल शुरू होता है उधर भुवनेश्वर में तो काफी जंगल है। अब अभी हम आ रहे थे पुरी से गाड़ी के अंदर, तो इतना सारा जंगल था, हालांकि तूफान आया था तो सारे पेड़ वेड़ उखड़ गए, अभी तूफान भी आया था उड़ीसा में, तो जंगल ही जंगल है। तो जो है वो गहरा, वो धीरे धीरे सुबह जो है इसने शुरू किया था लेकिन हुआ नहीं, फिर दोपहर हो गई, धीरे धीरे शाम होते होते वो पहुंच गया एक जंगल में। एक जगह जो है तालाब था, उस तालाब में मछली को रख दिया उन ऐसे, और फिर जो है उसने जो है पद्मासन में बैठ गया। बोले अब मेरा भी निर्णय है, जब तक मेरा भी डिसाइड कर लिया, जब तक ये मछली मुझे दर्शन नहीं देगी। बोले ये तो भगवान का ये मीन अवतार है, मीन रूप है, लेकिन मुझे जो है ओरिजिनल रूप में दर्शन चाहिए आपका, जिस रूप में आप चतुर्भुज रूप में जो आते हो वो दर्शन चाहिए, और जब तक आप दर्शन नहीं दोगे मैं यहाँ से हिलने वाला नहीं हूँ। उसने भी जिद कर लिया। अब वो बैठ गया एकदम, और वो मंत्र हरे कृष्ण महामंत्र जप करने लग गया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो काफी देर हो गई, मछली तो अपना नॉर्मल। तो ऐसा करके शाम से फिर धीरे धीरे रात हो गई, 6 बजा 7 बजा, है ना, ऐसा करके। तो अब क्या होता है, जैसे जैसे जंगल में सिस्टम होता है कि जिसका जो घर होता है सब अपने घर पे लौटते हैं वापिस, है ना। और वहां पर कोई जो है रात को जागता नहीं। सारे जानवर भी इतने समझदार है कि रात को देर रात तक नहीं जागते, टाइम से सो जाते हैं, है ना। जैसे आजकल लोग हैं लेट लेट तक जागते हैं, 2-3 बजे सोते हैं, कुछ लोग तो सुबह ही सोते हैं, है ना। तो जो है वो टाइम से, अब वो जिस जगह पे बैठा था वो जब कर रहा था, और आज तो डिसाइड कर लिया था आज तो दर्शन करके जाऊंगा, वरना मरना है तो मरूंगा और क्या। तो उसने जिस जगह वो बैठा था वो जगह एक शेर की जगह थी, और वो शेर जो है अपनी जगह पे आ रहा था, वापिस आना था घर पे, टाइम हो गया था शाम का टाइम। तो दूर से जो है उसने, अब वो जो है देखा कि दूर से 2 चमकीली आंखें दिख रही। तो उसको, अब वो क्या ऐसा जगह था कि वहां से कहीं भाग नहीं सकते तुरंत, वो एकदम झाड़ी वाड़ी था और अंधेरा भी हो गया था अब तो। और मछली जो है इधर तैर रही थी, तो उसने उसने देखा कि दूर से जो है कुछ दिख रहा है, तो उसको डर लगने लग गया रघु को। तो उसने जो है पूरा एकदम, अब जो डर लगता है कोई ऑप्शन ना हो, जैसे हमारे यहाँ पर पहले गोस्ट पास टाइम हुए थे हमारे मंदिर में। तो एक बार मेरे को याद है कि सारे डिवोटी कांग्रेगेशन यात्रा में चले गए थे। हाँ, यहाँ पर 3 ही डिवोटी थे, मैं था, एक कृष्ण रिपु थे और एक और डिवोटी थी। उस दिन क्या है, संडे था, एकादशी थी, और मेरा एक भी माला नहीं हुआ था सुबह। और मेरे को उस समय मतलब उस समय आईआईटी प्रीचिंग भी चल रहा था, तो मैं किया ही नहीं माला सुबह। और रात को 8:30 बज गए, एक भी माला नहीं किया। और शाम को ऐसा कुछ था, संडे प्रोग्राम भी था, तो वो भी दिया। उसके बाद फिर मैंने 8:30-9 बजे माला उठाई। तो एक तो वो था कि इतना लेट, ऊपर से जो है उस समय ऐसा हुआ था कि वो गोस्ट पास टाइम चल रहा था। गोस्ट पास टाइम मतलब किसी व्यक्ति ने जो है हमारे जो है आसपास एरिया में सुसाइड किया था, तो उसका जो है सब उससे डर रहे थे उस एरिया में जाने से। तो ऐसा करके जो अब पूरे रात में, अब कृष्ण जी तो सो गए, और कोई नहीं जग रहा पूरे मंदिर में। अब 25 माला करनी, तो उस समय मेरे को बड़ा डर लग रहा था, क्या करूं, माला छोड़ दूं, कल कर लेंगे, क्या है। तो हो जाता है अगले दिन, ऐसा क्या स्ट्रिक्ट तो है नहीं, मन अनेक प्रकार से विचार दे रहा था। लेकिन मैंने कहा नहीं, आज तो करेंगे, क्योंकि डर तो लग ही रहा था कि कोई पीछे से आके हाथ ना रख दे कंधे पे, है ना, कोई आवाज ना दे, जैसे हम हॉरर सीरियल में देखते तो उससे चीज दिमाग में आ रही थी। बहुत डर लग रहा था। तो फिर जो है जब डर लगता है तो मैंने कहा चलो आज देखते हैं क्या होगा। तो फिर जो है ऐसा करके मैं काफी घूमा है, पूरे मंदिर में घूम रहा था, मन तो लग नहीं रहा था जब में, डर भी लग रहा था कि कोई आवाज ना, कोई हाथ ना रख दे, ऐसा करके बहुत डर लग रहा था। फिर जो है वो जो सामने झोपड़ी थी जहाँ वो हुआ था, वहीं जाके मैंने जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के जब किया काफी देर। फिर मुझे लगा कि कुछ नहीं हुआ, मैं सेफ हूँ। उसके बाद मैं उस गेट के पास गया, वो मेन गेट था ना, क्योंकि उस समय बहुत ही कोई वीरान था, उधर जोर जोर से जब किया। फिर इधर पीछे से आवाज आती थी, पीछे जोर से जब किया।
तो ऐसा करके थोड़ा डर कम हुआ, तो मेरे को उस दिन कॉन्फिडेंस आया, मैंने कहा यार दम तो है इसके अंदर। दम तो था ही, मतलब पहले से ही दम था, लेकिन वो नहीं था। तो ऐसे ही जो है रघु ने देखा कि कोई चमकीली आंखें दिख रही हैं, तो उसको डर लगने लग गया। तो उसने जो है क्या किया, अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि आंख से देखेगा तो क्या है, दिखेगा तो डर लगेगा। तो अब क्या हुआ, एक इंद्री जो उसने बंद कर ली, तो एक इंद्री बंद कर ली और इंटेंसिटी बढ़ा दी, जबकि आंख खोलने से क्या, कई बार आंख भटकती भी है। तब आंख उसने बंद कर ली और उसको लग रहा था कि जरूर कोई जो है खतरनाक जानवर है, ये कुछ तो है। उसने जो है तेजी से और थोड़ा इंटेंसिटी से जप करना शुरू किया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पहले उसका मन नहीं लग रहा था, लेकिन अब एक इंद्री उसने बंद कर ली और इंटेंसिटी बढ़ा दी, अब तो कोई ऑप्शन नहीं है ना। फिर जो है धीरे धीरे उसने देखा कि उसको मतलब उसको वो चमकीली आंखें दिखी, धीरे धीरे उसको दिख गया था कि कोई शेर जैसा जानवर है, उसको डर लगने लग गया। तो उसने आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करने के बाद कान तो खुले हैं, तो आवाज तो आएगी। तो शेर धाड़ मार, मतलब शेर को तो आप जानते हैं ना, अगर शेर से लड़ाई करना बड़ा मुश्किल है, शेर किसी को पकड़ लेता है उसको मार के ही छोड़ता है। अब वो शेर ने देख लिया उसको, शेर आ रहा है अपने, तो जो है उसने जो है फिर कान से आवाज आ रही, तो उसने सोचा अब क्या करूं, डर लग रहा है, उसने कान बंद कर लिए और इंटेंसिटी बढ़ा दी जब करने की, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा, और तेजी से कर रहा है। अब शेर जो है और पास आ गया, बिल्कुल पास में आ गया। अब इमेजिन कीजिए ऐसी स्थिति जब आपके सामने जो शेर खड़ा हो एकदम, अच्छा शेर तो आप जानते हैं। अब क्या हुआ कि शेर के शरीर से बदबू आती है, क्योंकि शेर का जो शेर क्या है, नॉनवेज खाता है, तो उसके शरीर से बहुत गंदी बदबू आती है। तो उसको बदबू आने, क्यों, अब उसको पता लगा, उसने आंख तो बंद कर ली, कान भी बंद कर लिए, अब उसको पता नहीं वो शेर कहाँ पर है, लेकिन उसको सुगंध आने लग गई, क्योंकि शेर पास में आ रहा है, सुगंध, इसका मतलब उसको पता लग गया शेर बहुत पास में। तो उसने नाक भी बंद कर ली, है ना, और इंटेंसिटी बढ़ा दी कि आप कोई मरने वाला है, आप सोचिए कोई मरने वाला है, तो उसका मन तो लगेगा ही लगेगा हरे कृष्ण महामंत्र पे, कैसे नहीं लगेगा, मतलब उसको पता है कोई ऑप्शन ही नहीं है बचने का, तो वो पूरी शक्ति से जप करने का प्रयास करेगा। तो उसने और इंटेंसिटी बढ़ा दी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। अब जो है इसने नाक भी बंद कर रखी है, कान भी बंद कर रहा है, आंख भी बंद कर दी। अब जो है उसको स्पर्श हुआ कि कोई सॉफ्ट सॉफ्ट सी चीज है जो है वो आ गई। फिर शेर ने क्या किया, शेर आ गया एक्चुअली, और है ना रघु का जो पूरा मुंह था उसने अपने मुंह में डाल दिया शेर ने उसका। तो रघु को पता लग गया अब शेर ऐसे करेगा, तो रघु को अनुभव हो गया कि मेरा गर्दन अंदर जा रहा है ना। अब कितना कम टाइम बचा है, आप देख लीजिए। अब रघु को समझ में आ गया कि बस ये आखिरी टाइम है, और उसने पूरा ताकत लगा दिया अपना जप करने में, पूरा ताकत लगा दिया। उसको अनुभव हो रहा था, क्योंकि शेर उसको स्पर्श कर रहा है तो लार गिरेगी, उसको समझ में आ गया कि अब मैं इधर उधर थोड़ा भी हिला, शेर के लिए क्या है, बस शेर ऐसे करेगा, खत्म। कितना टाइम लगा, मुश्किल से 5 सेकंड 10 सेकंड में नहीं लगे। अब उसने बोला बस अब हुआ, अब हुआ, होता है ना ऐसा, बस अब गए अब गए अब गए अब गए, गए 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 ऐसा करके। लेकिन उसने बोला अब ठीक है जो करना है तो यही है। तो उसने पूरी ताकत से जप किया, कुछ समय तक जप करता रहा, उसको पता ही नहीं रहा, और ऐसा जप हुआ, उसका ऐसा मन लगा भगवान पे, ऐसा मन लगा, कुछ समय के लिए वो भूल ही गया। फिर उसकी वापिस वो भारी चेतना में आया, तो उसने देखा, अरे उसने थोड़ा सा देखा कि उसने देखा कि यार थोड़ा, पहले आंखें नहीं खोली, पहले उसने जो स्पर्श लग रहा था उसको देखा कि स्पर्श तो नहीं लग रहा है। फिर जो है उसने धीरे धीरे अपनी इंद्रियां खोलनी शुरू की, मतलब जो है ऐसा थोड़े, वो बहुत कम समय में हुआ था ये सब कुछ, बहुत कम समय में। तो उसने जो है धीरे धीरे जो है उसने देखा कि अरे, उसको लगा कि शायद शेर, ऐसा हल्का सा मूव किया तो देखा शेर तो नहीं है। फिर उसने अपनी नाक खोली तो सुगंध भी नहीं आ रही है। फिर उसने कान खोले तो आवाज भी नहीं आ रही है, और फिर आंखें खोली तो शेर नहीं है। अब सोचिए, अब उसको इतना कॉन्फिडेंस आ गया, क्योंकि मौत के मुंह से कोई निकला है, उसको फिर क्या क्या डर है। तो फिर जो है ऐसा रघु जो था उसने बोला कि उसको अब तो उसको इतना आनंद आ गया, क्योंकि भगवान के नाम का जो इसने स्वाद लिया, और दूसरा मृत्यु से भी निकल गया, तो अब तो फुल कौन, अब बोलो कोई टेंशन नहीं, अब मैं वापिस नहीं जाऊंगा फिर। तो फिर जो है जगन्नाथ जी ने देखा, बोले कि यार ये तो वापिस नहीं जाएगा, इधर इसकी पत्नी परेशान है। फिर जगन्नाथ जी आते हैं, जगन्नाथ जी, उन्होंने डिसाइड किया था मैं तो आपका दर्शन करके जाऊंगा, तो एक ब्राह्मण के रूप में जगन्नाथ जी आते हैं, और ब्राह्मण के रूप में समझाते हैं, बोले क्या कर रहा है तू, बोले नालायक, तेरी पत्नी घर पे है, तेरा इंतजार कर रही, तो क्या कर रहा है यहाँ पर, है आलसी कहीं के। तो ऐसा करके ब्राह्मण डांटता है इसको। तो बोले यहाँ क्या करेगा, जानवर खा जाएंगे, मर जाएगा। बोले मैं डरता नहीं मरने से, अभी अभी मैंने एक्सपीरियंस किया है,
नियर डेथ एक्सपीरियंस। मैं मरता नहीं, डरने से मरता, मतलब मरने से डरता नहीं। तो वो बहुत समझाया। बोले क्या चाहते हो तुम? बोले जब तक मुझे जगन्नाथ जी दर्शन नहीं देंगे, भगवान दर्शन नहीं देंगे, जिन ये मीन अवतार जिन्होंने लिया, तब तक मैं वापस नहीं जाने वाला। तो बहुत जिद करने लग गया। तो फिर वो जो है बाद में वो जो ब्राह्मण होते हैं, वो जगन्नाथ जी स्वयं होते हैं, वो दर्शन देते हैं। बोलते हैं मांग क्या चाहिए तेरे को? बोले अब तो खुश है, अब तो चला जा, अब तो चला जा, अब और क्या चाहिए तुझे? बोले और कुछ चाहिए तो बता, मैं मेरे को लेट हो रहा है, मेरे का टाइम हो रहा है जाने का वापस मंदिर में। तो बोले एक काम करो, बोले मेरे को एक वरदान और चाहिए। बोले क्या? जल्दी बोल। बोले जब मैं आपको बुलाऊंगा तब आप वापस आओगे मेरे पास, जब जब भी मैं आपको बुलाऊंगा तब आप मेरे पास आओगे। बोले ठीक है। तो भगवान चले गए। उसके बाद जो है उसने सोचा अब तो कोई टेंशन नहीं, अब तो जो है वो रघु बाबा जी बन गए। पहले तो रघु था, अब बाबा जी बन गए, अब तो कोई टेंशन नहीं। आप सोचिए अब इसको जो मृत्यु से जो एक्सपीरियंस कर लिया, उसको क्या, उसको कोई डर ही नहीं रहेगा। तो वे उसको लग रहा था कि अब अपने गाँव जाऊंगा वापस, तो मेरी पत्नी जो है कैसा व्यवहार करेगी, इतने दिन से गया नहीं, पता नहीं क्या सोचेंगे गाँव वाले, क्या हो गया होगा इतने दिन से, क्योंकि दो तीन दिन गुजर गया था इसमें पूरी घटना में। तो फिर वो जो है वापिस जाता है। लेकिन अब भगवान का दर्शन किसको प्राप्त हो जाए, उसके जीवन में कुछ ऐसा हो ही नहीं सकता जो उसके लिए खराब हो। तो इधर घर गांव आया तो देखा है उसकी पत्नी रो रही है, उसकी माँ रो रही है। जब रघु को देखा तो बड़े खुश हो गए सब। बोले आप आ गए, आप आ गए। तो उसको लगा शायद डांटेगी पत्नी, बोले कहाँ चले गए थे, लेकिन तो रिस्पॉन्स ही बिल्कुल अलग आया। तो पत्नी बोल रही थी अरे मुझसे गलती हो गई पतिदेव, अब आप, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, आपको भक्ति करना है आप करो, लेकिन हमारे साथ ही रहो, आप जाना मत प्लीज। आपको कुछ नहीं करना, आप घर पे ही रहो, है ना, हम लोग कमाई करेंगे जो भी करना है, पर आप यहीं रहना। तो उसने सोचा ये तो बढ़िया बात है। फिर उसने पत्नी को समझाया, बोले चिंता करने वाली बात नहीं है, भजन करो, भगवान का सब मिलेगा। तो पत्नी को भी भजन में लगा दिया। बोले पत्नी ने बोला ऐसा सच्ची में ऐसा मिलेगा? बोले हाँ देखना, पक्का पक्का मिलेगा। बोले तो फिर मैं हम बोले हम भजन करने से हमारा पेट हो जाएगा, मतलब कुछ मेहनत नहीं करना पड़ेगा? बोले भजन करो, भगवान पे डिपेंड, भजन करना पड़ेगा पूरे दिन। तो पत्नी ने बोला ठीक है देखते हैं आपके भगवान जी। उसने बोला भगवान सब देंगे, भगवान ने गीता में बोला योग क्षेम महामियम। तो वो जो है बोले ठीक है, कल मैं ब्रेकफास्ट नहीं बनाऊंगी, देखती हूँ कैसे आता है, तुम्हारे भगवान देंगे कि नहीं देंगे। तो बोले ठीक है। तो दोनों बैठ गए भजन कर रहे हैं। टाइम हो गया ब्रेकफास्ट का 7:30 पौने 8, 8 से 9 भागवत भी हो गया। फिर 9 बजे सब घड़ी देखने लग गए कब भागवत खत्म होगा, कब प्रसाद मिलेगा। तो हो ही नहीं रहा उधर, आ ही नहीं रहा, कोई आ ही नहीं रहा कोई। इतने में जो है बैल बजी। बैल बजी तो एक व्यक्ति आया, एक ब्राह्मण ही था, वो बहुत सारा सामान लेके आया। बोले रघु बाबा का घर है क्या? बोले हाँ रघु बाबा का घर है। उसकी पत्नी ने बोला, बोले ये सामान आया बहुत सारा। तो बहुत सारा ग्रोसरी आ गया, बहुत सारा ग्रोसरी आ गया, चलो ठीक है। तो कुछ दिन काम चला ऐसा, कुछ दिन काम चला। तो उसके बाद जो है भगवान सोचने लग गए यार ये रोज रोज इसको परेशानी होती है, इसका परमानेंट कुछ इलाज करना पड़ेगा, परमानेंट इलाज कुछ करना पड़ेगा इसका, ये रोज रोज इसको भेजना पड़ता है, तो परमानेंट कुछ करना पड़ेगा इसको। अब वो क्या है, कई बार तो इतना ज्यादा आ जाता था, रघु बोलता था भगवान इतना मत भेजा करो, जितना चाहिए उतना ही चाहिए। लेकिन भगवान ने सोचा अब रोज रोज करना पड़ेगा, इसका परमानेंट कुछ करना चाहिए। तो अब रघु बाबा कुछ नहीं करता था, कुछ नहीं करता था। वो क्या करता था, केवल जप करता था, वो केवल जो है जप करता था। तो कई लोग जो थे, कई लोग जो उससे ईर्ष्या करते थे, जो मेहनत करते थे, वो देख रहा है ये जब कर रहा है, आराम से खा रहा है पी रहा है, बोले हम लोग गधे की तरह काम कर रहे हैं, बोले ये क्या लगा रखा है, तो वो ईर्ष्या करते थे। तो वो जो ना बोले क्या, अब तो कोई डर नहीं उसको। पहले जो लोग उसको गाली देते थे, उसको जो है परेशान करते थे, अब वो लोग कोई कुछ नहीं कर सकता। फिर क्या हुआ, वो आराम से, एक पीपल का पेड़ था वहां, बरगद का पेड़, वहां आराम से बैठता था, जब करता था, पूरे दिन जब करता था। तो एक बार क्या था, एक कोई लड़का था, ब्राह्मण का लड़का था, वो एक बदमाश लड़का था, उसने क्या किया, थोड़ा ऐसे ही उसको छेड़ने के लिए, एक छड़ी थी जिसपे वो कटीला वो होता है ना, कील लगी हुई थी, उसको ऐसे ही है ना मजाक मजाक में रघु को ऐसे मार दिया। रघु के यहाँ से खून निकलने लगा, बड़ा क्रोध आया रघु को, लेकिन रघु ने कुछ बोला नहीं। बोले बोले तुझे तो जगन्नाथ जी देखेंगे, तुझे तो जगन्नाथ जी देखेंगे, ठीक है। तो जो है इतना गया, इतने में जैसे ही रघु मुड़ा पीछे गया और वो गिर गया, लड़का गिर गया, लड़का गिर गया और अचेत हो गया। अब सबका दिमाग खराब, बोले क्या हो गया इसको। इतने में जो है इसके माता पिता ने देखा सांस ही नहीं आ रही उसको, गया वो।
तो माता पिता परेशान हो गए, बोले क्या हो गया, ये क्या हो गया। तो समझ में आ गया, बोले कि ये बाबा जी ने कुछ किया है। तो वो गए इसके माता पिता, बोले हमसे गलती हो गई, हमसे, इसको क्या कर दिया आपने। बोले रघु को पता ही नहीं था, रघु ने तो ऐसे बोला, बोले तेरे को तो जगन्नाथ जी देख लेंगे, ऐसे मजाक, थोड़ा सीरियसली नहीं था इसमें। तो जब वो है बाद में वो मर गया था एक्चुअली वो लड़का, क्योंकि उस अब कोई भक्त को परेशान करेगा तो भगवान थोड़ी छोड़ेंगे, कोई भी हो। तो बाद में उन्होंने माफी मांगा, सबसे हाथ जोड़ के माफी मांगा, है ना। तो फिर जो है रघु ने बोला ठीक है मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा, तो प्रार्थना किया तो वो लड़का ठीक हो गया। अब पूरे गांव में जो है वो विख्यात हो गए, रघु बाबा जी, कोई टेंशन नहीं अब तो। उसका तो एक ही काम था, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। ऐसा करके एक बार क्या है, फिर रघु क्या है, रघु ने एक स्पेशल फीस्ट बनाया और बोला कि आज मैं बनाऊंगा, पत्नी को बोला आज मैं फीस्ट बनाऊंगा, आज तुम मत बनाना, ठीक है, ये बोला। तो जो है बोले आज मैं फिश बनाऊंगा, तो उन्होंने अपने हाथ से बहुत सारी चीज बनाई, बोले आज जगन्नाथ जी को बुलाऊंगा स्पेशली मैं। तो उसने एक कमरे में सारा आइटम रख दिया बना के, और फिर जगन्नाथ जी को मंत्र उच्चारण किया, उनको बुलाया, और जगन्नाथ जी आ गए। जगन्नाथ जी बालक के रूप में आए, उन्होंने बोला हे प्रभु मैं आपको अपने हाथ से खिलाना चाहता हूँ, अपनी गोद में बिठा के। तो जगन्नाथ जी आए, अब वहां पर भी भोग लगने वाला था मेन मंदिर में, यहाँ पर भी भोग लगने वाला था, लेकिन यहाँ पहले लग गया। तो जगन्नाथ जी आए और छोटे बच्चे के रूप में उनकी गोद में आ गए। अब सोचिए भगवान छोटे बच्चे के रूप में आपकी गोद में आ जाए, अब नॉर्मली छोटा बच्चा कितना प्यारा लगता है, और भगवान जब छोटे बच्चे के रूप में आए और आपकी गोद में हो, उनको अपने हाथ से खिलाने का मौका मिले, तो इससे परम सिद्धि क्या होगी। वो तो एकदम, वो तो अनकॉन्शियस, पता ही नहीं उसको कहाँ चला गया वो। और इतने में क्या है, जगन्नाथ जी बोले अब मेरे को जाना पड़ेगा, उधर भी भोग लग रहा है। अब वो जाने नहीं दे रहा जगन्नाथ जी को। इधर जो है मेन मंदिर में भोग लग रहा है जगन्नाथ जी को, लेकिन अब वो भोग लगा रहे हैं तो जगन्नाथ जी है ही नहीं, क्योंकि पानी, जगन्नाथपुरी में जो भोग लगता है उसमें पानी के अंदर भगवान के वो फोटो दिखती है, तब समझ जाता है कि भोग लग गया, लेकिन दिख ही नहीं रही है। तो राजा को गुस्सा आ गया, राजा ने पूछा क्या समस्या है, पुजारी से पूछा, बोले जगन्नाथ जी है ही नहीं। राजा ने बोला कहाँ गया जगन्नाथ जी, तो पता लगा कि रघु बाबा के पास गए हैं। तो राजा को गुस्सा आया, राजा वैसे ही उठा, बोला तलवार लेके, बोले कौन होता है रघु, हमारे जगन्नाथ जी को उसने कैसे ऑर्डर कर दिया। तो वो जाके देखता है, जैसे जाके देखता है जगन्नाथ जी तो उसके हाथ से खा रहे हैं, जगन्नाथ जी गायब। तो वो तो राजा की हालत खराब, राजा उनके चरणों में गिरता है, बोले आप महान हैं, आपके हाथ से जगन्नाथ जी खा रहे हैं। तो राजा बोलता है मुझसे अपराध हो गया, मुझे क्षमा करना, आप तो महान भक्त है, आप एक काम करो, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप तो हमारे राज दरबार में आ जाओ, आपका सेवा ये रहेगा, पुजारी सेवा करो, जगन्नाथ जी को भोग लगाओ। तो ये जगन्नाथ जी की लीला है। तो हम देखते हैं कि कैसे भगवान ने उनका परमानेंट बंदोबस्त कर दिया, और इसमें हम इस लीला से भी देखते हैं कि भगवान का नाम कितना शक्तिशाली है। तो मैं यही बता रहा था, जैसे आज के एक भागवत के श्लोक में ये बता रहे हैं कि जब तक हमारा मन नहीं लगेगा, तो मन लगाना चाहिए, मतलब सबसे, जप नहीं करने से अच्छा है जप किया जाए, कैसे ना कैसे करके 16 माला कर लो, नहीं करने से अच्छा। लेकिन 16 माला, केवल 16 माला करना सफिशिएंट नहीं है, मन को लगाने का प्रयास करना चाहिए। और मन कैसे लगता है, मन लगाने से पहले बहुत सारे टेक्निक्स हैं, हमको प्रार्थना अर्पित करनी चाहिए भगवान को। और सबसे पावरफुल तरीका मैंने देखा है जो काम करता है, वो ये समझना चाहिए कि ये मेरा आखिरी जप हो सकता है। इंद्र प्रभु बोलते थे, श्रीपाद इंद्र प्रभु, कि हो सकता है आज तुम्हारा आखिरी 16 माला जप हो सकता है तुम्हारा आखिरी मंत्र हो सकता है तुम्हारा आखिरी नाम। बाकी सब काम करे ना करे, ये जरूर काम करता है। हम ऐसा सोच के बैठे कि अब आज मेरा जो है आखिरी नाम हो सकता है, और कोई गारंटी नहीं, हो भी सकता है। तो इस भावना से जब करेंगे तो मन जो है भागेगा नहीं कहीं। जब मरना है कभी मर सकते हैं, और पता है कि यही साधन है। तो इसलिए चाणक्य पंडित बोलते थे कि जो अध्यात्मवादी को मृत्यु को हमेशा सामने देखना चाहिए, तो उससे व्यक्ति सीरियस बना रहता है। बाकी और भी तरीके मन लगाने के, प्रार्थना करना, लेकिन हम इतने नालायक है कि हमारे में तो यही काम करने वाला है, क्योंकि हम डर के मारे ही करते हैं, प्रेम तो हमारे अंदर है नहीं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अजामिल का जब मन लगा, फिर विष्णुदूत आए, और जब विष्णुदूत आए, विष्णुदूतों ने एक्चुअली अजामिल को समय दिया था कि भाई तुम्हारी भक्ति मैच्योर हो जाए, उनको समय दिया। वैसे ही हमको भगवान ने समय दिया है कि भाई मैं तुमसे मिलूंगा मृत्यु के समय, भगवान आएंगे हमको लेने के लिए, लेकिन उससे पहले हमको तैयारी करना पड़ेगा, विष्णुदूत आएंगे। और दूसरा एक चीज इसमें ये भी है कि जब विष्णुदूत आए तो अजामिल ने जो है प्रणाम किया। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमको, ऑफकोर्स विष्णुदूत मतलब डिवोटीज भी विष्णुदूत ही हैं, तो डिवोटीज जब आते हैं तो हमको प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम का बड़ा महिमा है, श्रीमद् भागवतम का लास्ट श्लोक है, नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम
प्रणाम दुख शमनस, भगवान को प्रणाम करने से सारे दुख खत्म हो जाते हैं, फैक्ट है ये, इसलिए हम प्रणाम करते हैं। डिवोटीज को प्रणाम करना, जहां रे निकट गेले पाप दूरे है, भक्तों के दर्शन करने से पाप भाग जाता है। तो इसलिए जो है डिवोटीज को, भगवान को प्रणाम करना चाहिए, और प्रणाम करने से जो है हमारे मन का सारा मल निकल जाता है, और ये भी भक्ति है एक प्रकार का। प्रणाम करना जो है वंदनम है, वंदनम का अंग है, इसलिए जो है प्रणाम भी करना चाहिए। अगर हम किसी वैष्णव को देखते प्रणाम नहीं करते तो ये एक अपराध है। किसी वैष्णव को देख खुश ना होना, प्रणाम ना करना एक अपराध है। प्रणाम करना चाहिए। तो ये हम देखते हैं ये सब चीजें सीखने को मिलती है, इसलिए हम अपना मन लगाने का प्रयास करें। मन लगाने के लिए भगवान की लीलाएं पढ़ें, कृष्णा बुक पढ़ें, उसका स्मरण करें। इसलिए प्रभुपाद जी ने रात को कृष्णा बुक पढ़ने के लिए बोला है। हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में चिंतन करें। मन में तो हरे कृष्ण मंत्र कर ही सकते हैं, और गीता का जो हम सुनते हैं पढ़ते हैं उस पर मनन करना चाहिए। तो जब मन लगेगा तो फिर प्रगति बहुत फास्ट हो जाएगा। और एक बार मन लगना शुरू हुआ तो मन को इतना टेस्ट आएगा कि मन जाएगा नहीं, खुद ही नहीं जाएगा। तो बस अभी लग जाए जैसे तैसे, इसलिए सब कर रहे हैं। येन क्रेन प्रकारेण मन कृष्ण निवेशित, ये है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। तो आपके किसी का कोई प्रश्न है, ऑनलाइन ऑफलाइन? कोई प्रश्न है ऑनलाइन ऑफलाइन? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जब वो मछली को मतलब वो समुद्र से निकाल, मतलब वो नदी से निकाल के और वहाँ तालाब तक लेके गए होंगे, तब तक मछली जीवित कैसे रही होगी? मछली तो हाथों वो स्पेशल मछली थी, वो मछली बोल भी रही है तो आप समझ जाओ कि वो साधारण मछली नहीं थी, वो भगवान का अरेंजमेंट था। जब वो मछली बोल सकती है तो मछली जीवित भी रह सकती है जब समुद्र से तालाब तक लेके जाएंगे। मतलब ये देवी मछली थी, अलग मछली थी ना, मैंने बताया ना, देव वश भगवान के अरेंजमेंट से। और ये भी मान सकते हैं अगर हम देखेंगे कि वो एक बाउल या कुछ ऐसे पानी में लेके भी जा सकते हैं। मतलब एक्चुअली वास्तव में पानी में लेके गए थे, पता नहीं मैं भूल गया हूँ बताना। अनेक एक कथा है, इस कथा को समझाने के लिए इसका सार हमको ग्रहण करना चाहिए। डिटेल्स तो वो पानी में लेके गए होंगे मोस्ट प्रोबेबली, ये भी हो सकता है ना। हाँ। और कोई प्रश्न? ठीक है, हरे कृष्णा। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरे हरे बोल। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama